हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल राष्ट्रीय जैविक संस्थान की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, तो इससे रिलेटेड लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके वेरियस पोस्ट जो कि NIB नोएडा में इनवाइट की गई है, इसके लिए यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट इनवाइट की गई है। बात करते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन सेक्शन की। तो फ्रेंड्स NIB की जो ये वैकेंसी है इसमें फ्रेंड्स आपके असिस्टेंट फर्स्ट, असिस्टेंट 2 और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी यहाँ रहेगी। अगर बात करें असिस्टेंट फर्स्ट के लिए तो फ्रेंड्स 30 ईयर आपका मैक्सिमम एज रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 रहेगा और इसमें आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स असिस्टेंट 2 की वैकेंसी के लिए मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर्स रहेगी। 5 पोस्ट हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 2 रहेगा। 19,000 से 63,200 रुपये सैलरी रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। 1 पोस्ट है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 रहेगा। 35,400 से 1,12,400 रुपये सैलरी आपकी यहाँ पर रहेगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और जनरल की वैकेंसी में कोई भी आवेदन कर सकता है अगर आपकी सीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो। इसके बाद फ्रेंड्स सीरियल नंबर फर्स्ट जो कि असिस्टेंट फर्स्ट की वैकेंसी है। 12वीं क्लास 60% मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट के साथ पास आउट होना आपका ज़रूरी है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है HR, MM या अकाउंट में कंप्यूटर साइंस या IT के साथ तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पर मिल जाएगी। बात करें अगर आपके यहाँ पर असिस्टेंट सेकंड के लिए तो 12वीं क्लास पास आउट होना, 50% मार्क्स के साथ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में आप पास आउट हों और आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है सेम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके बाद GST की जो वैकेंसी है मास्टर डिग्री 60% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए। हिंदी या इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट डिग्री लेवल में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स मास्टर डिग्री 60% मार्क्स के साथ है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके पास रहा है और डिग्री लेवल पर हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट अगर आपके पास है और आपका जो यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो 2 सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा का। तो फ्रेंड्स बैचलर डिग्री के साथ सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल मास्टर डिग्री और क्वालिफिकेशन है आप नॉर्मल एलिजिबल हो जाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पर इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस फॉर्म को आप ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी होगी और दिए गए इस एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। जो NLO आप सेंड करेंगे उस पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको बताना है। डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी, एज लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स हैं आपके वो आपको यहाँ पर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन पर आपकी काउंट होगी, मतलब इसकी लास्ट डेट पर। अब यहाँ पर फ्रेंड लास्ट डेट क्या है तो लास्ट डेट आपको नीचे देखने को मिलता है जो कि है 2 फरवरी 2021। तो इस डेट पर आपका ये काउंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उनको रिटन एंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे की साइड जो है ऑप्शन मिल जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है और इसके बाद यहाँ पर है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको यहाँ पर लिखना है। आपका जो एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस वो आप इस सेक्शन में फिल करेंगे। अब देखिए STD कोड और फोन नंबर, अगर आपके पास फोन नंबर है मतलब लैंडलाइन है तो अपना STD कोड और फोन नंबर दे सकते हैं। नहीं है तो मोबाइल नंबर और मेल ID बिल्कुल एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। और फॉर्म को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में यहाँ फिल करें, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो नाम तो कम से कम आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करेंगे। आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका जेंडर मेल एंड फीमेल है तो आप यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है, आपका फादर, हस्बैंड, मदर नेम आप कोई भी एक नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी नाम प्रोवाइड करेंगे उस पर आप टिक लगा देंगे। इसके अलावा आप SC, ST, OBC किस कैंडिडेट के किस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आप उस पर टिक लगा सकते हैं और इसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स 10वां पॉइंट है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो देखिए आपको 10 से ये स्टार्ट करना है। 10, 12 डिग्री की डिटेल्स आप यहाँ दे सकते हैं। आपके यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सी आपके पास थी, स्पेशलाइजेशन है कोई तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या रहा है वो आपको देना है। क्लास, डिवीजन एंड परसेंटेज आप यहाँ पर दे सकते हैं और रिमार्क्स आप दे सकते हैं। रिमार्क्स में आप पास, फर्स्ट क्लास कुछ भी लिखना चाहें वो आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है आपके पास तो ट्रेनिंग का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और कब आपने कंप्लीट की है वो आपको जानकारी देनी है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर का नाम आपको देना है, किस पोस्ट पर आप काम करते थे या करते हैं उसकी जानकारी देनी है। कब से कब तक आपने काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी आपकी, मतलब उस पोस्ट पर रहते हुए आप क्या काम करते थे। स्केल ऑफ पे आपका क्या है, मतलब लास्ट सैलरी आपकी क्या आपने ली है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है पोस्ट के लिए वो आप फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं वो आप बता सकते हैं। अगर आप कोई अंडर कॉन्ट्रैक्ट में है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर किसी भी एनाटॉमिस्ट बॉडी में तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है रेफरेंसेज। तो प्लीज गिव नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेज हु आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड होल्डर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो फ्रेंड्स आपको 2 व्यक्तियों के यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड आपको करने होंगे। तो फ्रेंड्स आपके फैमिली मेंबर को छोड़कर आप किसी से भी रेफरेंस यहाँ पर किसी भी 2 कैंडिडेट्स का दे सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयड शो करते हैं तो अपने कलीग्स की जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो व्हाट नोटिस वुड यू रिक्वायर फॉर ज्वाइनिंग, तो आपको क्या नोटिस चाहिए ज्वाइनिंग करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अदर इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन है जिसमें आप डेट लिखेंगे जिस भी दिन आप फॉर्म फिल करते हैं, प्लेस लिखेंगे जहां से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर शॉर्ट में इसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है ये आपको दिया गया है जो कि फ्रेंड्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आया था। तो आपको मैंने ये पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी 2021 लास्ट डेट है। अब जिस भी पोस्ट में फ्रेंड्स आपसे एक्सपीरियंस मांगा है वहां पर एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। अब जिस पोस्ट में आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा पर आपके पास एक्सपीरियंस है आप शो करते हैं तो आप एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी प्रेफरेंस है वो उन कैंडिडेट को दी जाएगी जैसे बैचलर डिग्री होल्डर है उनको प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आप नॉर्मल 12th क्लास पास आउट भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है, कोई भी डीडी या फिर आपको कोई भी ऐसा फीस का कोई भी डिटेल नहीं करनी है। बस आपको एनवलप में सेंड करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, आपके डॉक्यूमेंट्स को और उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं। लास्ट डेट 2 फरवरी 2021 है। एड्रेस आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और ये सब डिटेल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा jobrasta.com का, वहां पर जाइए डिटेल्स को चेक कीजिए। आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।